बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ ग्रेविटेशन। आज के लेक्चर में हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसके बेस पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा है, आप तरीका सीख लें कि किस तरह हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। Suppose you have a mass of 40 kilogram and a 45 kilogram person is sitting on a bench near to you. दो पर्सन है हमारे पास, एक का मास है 40 किलोग्राम और दूसरे पर्सन का मास है 45 किलोग्राम। ये दोनों जो है एक बेंच पर बैठे हुए हैं। Such that the distance between you and the person is 0.5 मीटर। दोनों पर्सन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 0.5 मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स यू एक्सर्ट ऑन दैट पर्सन। जो ग्रेविटेशन फोर्स इन दोनों के दरमियान होगा, लेट्स सपोज एक पर्सन मैं हूँ, दूसरा मेरे पास कोई और पर्सन है। मेरा मास है 40 किलोग्राम, दूसरे पर्सन का मास है 45 किलोग्राम। मेरी वजह से या मैं कितना ग्रेविटेशन फोर्स उस दूसरे बंदे पर एक्सर्ट करूंगा, इसको हमने फाइंड करना है। तो आपने किसी भी स्टेटमेंट पहले डेटा को हाईलाइट करना है कि क्या मुझे दिया है और क्या मैंने फाइंड करना है। तो एक मास मेरे पास है 40 किलोग्राम, दूसरा मेरे पास है 45 किलोग्राम। इन दोनों पर्सन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 0.5 मीटर। एंड कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स यू एक्सर्ट ऑन दैट पर्सन। ये मैंने मालूम करना है ग्रेविटेशन फोर्स। तो हम इस तरह करेंगे, आप सीक्वेंस के साथ लिख दें गिवन डेटा। जो मुझे दिया है इसको मैं इधर लिख दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास दो मासेस है, मैं लिख दूंगा m1 इज इक्वल टू 40 किलोग्राम। यानी पहला मास मेरे पास 40 किलोग्राम है और दूसरा मास मेरे पास है m2 विच इज इक्वल टू 45 किलोग्राम। दूसरा मास मेरे पास ये हो गया। अब इन दोनों पर्सन्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, वो है 0.5 मीटर। तो मैं डिस्टेंस लिख दूंगा 0.5 मीटर। ये मेरे पास गिवन है, वो मैंने लिख दिया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इसमें ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास किसी भी न्यूमेरिकल में ये अमूमन नहीं गिवन नहीं होता। आपने अंडरस्टूड लेना है जिसकी वैल्यू हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। ये किसी न्यूमेरिकल किसी स्टेटमेंट में ना भी दिया हो तो ये अंडरस्टूड होते हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जगह लिखता हूँ 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये तो मेरे पास गिवन डेटा हो गया। अब रिक्वायर्ड या फाइंड क्या करना है। रिक्वायर्ड मेरे पास है टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल बात है, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हम लिख देंगे कि as we know that from the law of universal gravitation। लास्ट लेक्चर को हमने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास दो मासेस है, दोनों मासेस आपके पास गिवन है, उसका मास का आपको पता है और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस का भी आपको पता है, तो आप ग्रेविटेशन फोर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो एज वी नो दैट ग्रेविटेशन फोर्स वो बराबर होता है G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। गिव दिस इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे पास फार्मूला है। यहाँ पर मेरे पास m1 की वैल्यू भी है, m2 की भी है और डिस्टेंस की भी है। और ग्रेविटेशन कांस्टेंट वो तो हम पहले से हमें नोन है, वो भी मेरे पास है। तो अगर मैं तमाम वैल्यूज में पुट करूँ तो मैं ग्रेविटेशन फोर्स को फाइंड कर सकता हूँ। तो सिंपल हम कर लेंगे कि पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। आप ये तमाम वैल्यूज जो है इस फार्मूले में, इस इक्वेशन में पुट करें। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाएगा, मैं तो लिख दूंगा ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू जी की जो वैल्यू है यहां से उठाए और इधर पुट करें। तो 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये यूनिट यहाँ पर मैं फिलहाल नहीं लेता क्योंकि ये सारे वैसे भी कैंसिल होते हैं, आपके पास सिर्फ न्यूटन बचेगा, ठीक है। m1 की जगह मैं लिख दूंगा 40 किलोग्राम और m2 की जगह मैं लिख दूंगा 45 किलोग्राम। अब इन दोनों पर्सन्स के दरमियान डिस्टेंस कितना था, 0.5। तो मैं लिख दूंगा 0.5, ऊपर स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर डाल दूंगा, ठीक है। जस्ट इस फार्मूले में आप वैल्यूज पुट करें। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू, आप तरतीब के साथ लिख दें 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 11 एज इट इज लिख दें, मल्टीप्लाई बाय 40 और 45 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 1800। कितना जाएगा, 1800 डिवाइड बाय ये 0.5 है। 0.5 का जब आप स्क्वायर लें तो आपके पास आ जाएगा 0.25। ये मेरे पास बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम इस तरह कर लेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू, आप कैलकुलेटर से 6.67
मल्टीप्लाई 1800 कर दे, जो वैल्यू आ जाए उसको हम 0.25 पर डिवाइड करें। तो मैं कैलकुलेटर, यस ये है मेरे पास, हम इस तरह कर लेंगे। देखो 6.67 है, 6.67 मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 1800 है तो मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय 1800, ठीक है, डिवाइड बाय 0.25, तो आप डिवाइड कर दें बाय 0.25, ये मेरे पास आता है 48024, ये मेरे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, देखो मैंने 10 पावर माइनस 11 का दरमियान में कोई भी जिक्र नहीं किया, तो इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा -11। अच्छा फोर्स है ना, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, तो मैं इधर लिख दूंगा न्यूटन। अच्छा जब आपके पास इस तरह नंबर आ जाए, बाज़ाहिर पॉइंट मौजूद नहीं है तो वो आखिर में मौजूद होता है, तो मैं पॉइंट को राउंड कर दूंगा, यानी पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, इसको मैं 1 2 3 4 टाइम मैंने राउंड किया, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू 4.8, अभी पॉइंट इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -11 पहले से है, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, जितना आप पॉइंट को शिफ्ट करें तो उसका पावर आप वहां पर लिखिए, तो यहाँ पर मैंने कितना की है 1 2 3 4, तो मैं लिख दूंगा 4। साइंटिफिक नोटेशन का रूल ये है कि जब आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं तो आप पावर ऑफ 10 को पॉजिटिव लेते हैं, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो फिर आप पावर ऑफ 10 को नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा हूँ तो मैं पावर ऑफ 10 को क्या लिखूंगा, पॉजिटिव। अब ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाई, मैथमेटिक्स का रूल है कि जब बेसिस सेम होते तो हम पावर्स को आपस में ऐड करते हैं, तो 10 10 सेम है तो मैं 10 को एक मरतबा लिख दूंगा और इन दोनों के पावर्स को मैं आपस में ऐड अप कर दूंगा, तो -11 + 4 आ जाएगा। ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाई 10 पावर, -7 में से आप 4 दे दे तो आपके पास -7 न्यूटन का फोर्स बच जाएगा। तो इन दोनों पर्सन्स के दरमियान जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो है 4.8 मल्टीप्लाई 10 पावर -7 न्यूटन, ये आंसर है। और डायग्रामेटिकली आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि आपके पास देखो दो पर्सन है, एक ये है और दूसरा ये है, आप दोनों के मासेस को भी रिप्रेजेंट करेंगे, एक का मास है 40 किलोग्राम और दूसरे का है 45 किलोग्राम, ठीक है, और इन दोनों के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो है 0.5 मीटर। तो इन दिस केस हमने ये फाइंड करना था कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स यू एक्सर्टेड ऑन दैट पर्सन। लेट्स सपोज ये मैं हूं, ये मेरे पास कोई दूसरा बंदा है, तो मेरी वजह से जो फोर्स उस बंदे पर एक्ट हो रहा है या एक्सर्ट हो रहा है वो है 4.8 मल्टीप्लाई 10 पावर -7 न्यूटन, तो ये इसका आंसर हो गया। तो कोई भी आपके पास स्टेटमेंट है इसमें फिर आप डेटा को हाईलाइट करें, जिस तरह यहाँ पर मैंने किया है, जो आपके पास गिवन है बेटा वो आप अपने साथ लिख दे, जो रिक्वायर्ड है जो आपने फाइंड करना है वो आप रिक्वायर्ड के कॉलम में लिख दे, और सोल्यूशन के लिए देख रहे कि इस पर कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल है हो सकता है, तो आप फार्मूले अप्लाई करके कैलकुलेशन करके यू विल गेट द रिजल्ट। थैंक यू सो मच।